ऐसा लानती निज़ाम है हमारा, डायरेक्शन मैं नहीं समझता कि किस चीज़ को कहते। मैं बींगा वज़ीर आज़म चार चार दफ़ा एक एक सेक्रेटरी का फ़ोन करता। आप कह रहे हैं कि डायरेक्शन, मैं तो सिर्फ इतना ये कहूँगा, मुझे कारी अफराज का जो चेहरा याद आता है, ये कम वक्त अपने उहदों पे बैठे हुए 4-4 लाख लें, 2-2 लाख लें, लेकिन मालूम मैंने कौन। मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला इनको या तो हिदायत दे या इनको इबरत बनाए दूसरी दुनिया के दूसरे लोगों के लिए। ये ऐसे बदबख्त हैं कि ये इबरत बने, तो मैं ये समझता हूँ कि इनको अल्लाह की मखलूक पे, मैंने बहुत दफ़ा कहा कि भाई ये घर जाते होंगे, इनके भी बच्चे होंगे, इनके भी वालिदैन होंगे, इनके भी बहन भाई होंगे। बदबख्तो हिदायत पकड़ो। मैंने 2-3 दफ़ा आर्डर भी जारी किए। मैं उस किस्म का बेबस वज़ीर आज़म नहीं, मैं जूते भी मारना जानता हूँ, लेकिन उसके बावजूद ये हमारी रवायती हथकंडे, सर एक्सक्यूज, सर ये वो, कारी अफराज की ज़िंदगी में अगर ये खुशी हम उसको दे सकते तो यकीनी तौर पर चाहिए, लेकिन ये बदबख्त अल्लाह ताला इनको इबरत बनाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तबादला ख्याल। और आज हम आपसे बात करेंगे कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने एक तकरीब में कहा कि आज़ाद कश्मीर की जो ब्यूरोक्रेसी है वो बेलगाम हो चुकी है, और मैं इस ब्यूरोक्रेसी को दिन में 4-4 कॉलें करता हूँ। जो मुख्तलिफ सरकारी अफसरान हैं इनको 4-4 कॉलें की जाती हैं, फिर भी मेरी जो है वो उस हुक्म की तामील नहीं होती है। तो अपनी बेबसी का इज़हार किया है वज़ीर आज़म तनवीर इलियास साहब ने। बेसिकली अगर देखा जाए तो ब्यूरोक्रेसी इनकी बात नहीं मानती है। इससे पहले हमारे पास रिपोर्ट्स थी और हमने आपसे शेयर भी की कि वज़ीर आज़म ने काफ़ी सारे सरकारी अफसरान को गालियाँ भी दी, और इसकी सबूत भी हमारे पास मौजूद हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने बाज़ सरकारी अफसरान को घर में बुला के उनको गालियाँ भी दी, और बड़ी गंदी और नंगी किस्म की गालियाँ दी हैं। तो अब तो वज़ीर आज़म ने ये इंदिया दे दिया है, बल्कि कल एक तकरीब में कहा भी, जिस तरह आपने सुन लिया हमारे इंट्रो से पहले वज़ीर आज़म साहब की क्लिप हमने आपको सुनवाया, और अब मज़ीद आपको उसकी डिटेल से आगाह करेंगे कि वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि अगर ब्यूरोक्रेसी ने या सरकारी अफसरान ने मेरी बात ना मानी, जिस तरह मैं पहले उनको तंबीह कर चुका हूँ, लेकिन इसके बावजूद मेरे जो अहकामात हैं वो नहीं माने जा रहे हैं, तो अगर मेरी बात उन्होंने ना मानी तो मैं अब फिर जूते भी मार सकता हूँ। तो ये एक नई बात सामने आई है वज़ीर आज़म की जानिब से, और एक नया ऐलान किया गया है कि वो ब्यूरोक्रेट्स को, सरकारी अफसरों को जो उनका हुक्म नहीं मानेंगे उनको जूते भी मार सकते हैं। ये जूते मारने वाली जो रवायत है इनकी, ये बात है, ये बड़ी पुरानी है कि हर किसी को यही कहते हैं कि मैं इसको जूते मार सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। धमकियाँ बहुत सारी दी जाती हैं। तो इस हवाले से नाज़रीन, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बताता चलूँ कि जो तकरीब मुनक्किद की गई थी, जिसकी याद में ये तकरीब थी, ये कारी अफराज साहब थे, मुअल्लिमुल कुरान एक इदारा है उसके सरबराह हैं कारी मोहम्मद अफराज साहब। ये गुज़श्ता हफ्ते जो है वो फोत हो गए थे, और इनकी याद में ये तकरीब मुनक्किद की गई थी। वज़ीर आज़म साहब इस तकरीब में आबदीदा भी हुए, और उन्होंने बड़ी बेबसी का इज़हार किया। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँगा, ये कारी अफराज साहब इदारे के लिए एक खतीर रकम का ऐलान किया था वज़ीर आज़म की जानिब से, लेकिन वो रकम अभी मिली नहीं थी इनको। फिर इन कारी अफराज साहब ने मुतअद्दिद बार जो है वज़ीर आज़म साहब से मिलने की कोशिश की, और इनके स्टाफ के लोगों ने इनको कॉल करके भी कहा, हमारे पास रिकॉर्ड भी है और इसके सबूत भी हैं, कॉल करके कहा कि आप इस्लामाबाद में आएँ, आपकी मुलाकात हम वज़ीर आज़म से करवाते हैं। लेकिन इसके बावजूद वज़ीर आज़म साहब से इनकी मुलाकात नहीं हो सकी। ये 8-9 दिन यहाँ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ होटलों में प्राइवेट रूम रह के वहाँ पर रिहाइश पजीर रहे, कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से वज़ीर आज़म से मुलाकात हो जाए, लेकिन वज़ीर आज़म साहब से इनकी मुलाकात नहीं हो सकी। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म की जानिब से जो ऐलान किया गया था कि एक खतीर रकम इनके इदारे के लिए दी जाएगी, और इस हवाले से भी हमारे पास ये सबूत मौजूद हैं, और हमारे ज़राए ने यहाँ पर बताया है कि वज़ीर आज़म के स्टाफ के कुछ लोगों ने इनसे रब्ता करके, कारी अफराज साहब मरहूम से रब्ता करके कहा कि हम ये रकम आपको दिलवा सकते हैं, लेकिन इसमें आप हमारा कमीशन भी रखें। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक खबरें हैं जो सामने आ रही हैं। और फिर वज़ीर आज़म साहब की जानिब से मतलब वज़ीर आज़म साहब से मिलने नहीं दिया गया इनको, और वज़ीर आज़म साहब को बताया भी गया कि आपसे मिलना चाह रहे हैं। इस तरह वज़ीर आज़म साहब एक तकरीब में गए थे धीरकोट,
गाजियाबाद, तो वहाँ पे भी इन्होंने वज़ीर आज़म साहब से मिलने की कोशिश की और इनको ये कहा गया कि आप रेस्ट हाउस में चल के वेट करें, वज़ीर आज़म साहब वहाँ पे आएंगे, चाय भी पियेंगे और आपसे मुलाकात भी करेंगे। लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे भी कारी अफराद साहब से इनकी मुलाकात नहीं हो सकी है। तो ये एक अफसोसनाक अलमिया है कि इंसान की ज़िंदगी में तो हम उसको अहमियत नहीं देते हैं, लेकिन जब वो चला जाता है तो उसके लिए हम आंसू बहाते हैं और हम ये कहते हैं कि काश इस तरह हो जाता और काश इस तरह हो जाता। तो मैं नाज़रीन आपको ये बताता चलूँ कि जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने अपनी बेबसी का इज़हार किया और ये कहा कि मैं ब्यूरोक्रेसी को और सरकारी अफसरों को, जो लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, मैं उनको जूते भी मार सकता हूँ। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर साफ़ी मौजूद हैं मुजफ्फराबाद से, सरदार नईम चुगताई साहब। सरदार नईम चुगताई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँगा कि आप मैं नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि सरदार नईम चुगताई साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। नईम चुगताई साहब, ये बताएंगे, जिस तरह ब्यूरोक्रेसी को पहले गालियाँ दी जाती थी और फिर अब ये कहा गया कि अब अगर मेरी बात नहीं मानी सरकारी अफसरों ने तो मैं उनको जूते मारूंगा, तो इस हवाले से आपका क्या मौकफ है? आप क्या कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने कि अपनी बेबसी का इजहार किया है कि वो उनको जूते मारेंगे और उनकी बात सुनी क्यों नहीं जाती है? जी बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, आपका जो सवाल है उसी में खासा सारा आपका जवाब भी है। पहली बात तो ये कि जो वज़ीर आज़म ने कल ये जिस तकरीब में या जिस इवेंट में ये बात कही है वो कारी अफराद साहब को लेके और जो मुअल्लिमीन हैं दीनी मदारस के, उसके रेलिवेंट ये एक इशू था जहाँ पे वज़ीर आज़म ने बात करते हुए ये इज़हार ख्याल फरमाया है। थोड़ा सा वो भी ज़रूरी है कि जो अफराज हैं कारी साहब जो जिनकी डेथ हुई है वो बेचारे 9 दिन तक इस्लामाबाद में या 7 दिन तक क्यों वहाँ पे रहे और उनको क्यों नहीं मिलने दिया गया या मिलवाया गया, एक तो ये भी बड़ा अहम है। और बाद में मरने के बाद किस तरह रेफरेंस कर लें। जहाँ तक बात है कि ब्यूरोक्रेसी को के बारे में जो वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं इनको जूते मारूंगा, तो मेरा ख्याल है कि ये इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना बयान है एक वज़ीर आज़म की जानिब से। चूँकि वज़ीर आज़म जो होता है वो रियासत का आइनी तौर पे सरबराह होता है और एक बाप की हैसियत रखता है, और वज़ीर आज़म की जानिब से ये कह देना कि मैं ब्यूरोक्रेसी को या सरकारी मुलाजमीन को जूते मारूंगा, इट मीन के ये ख़ुद वज़ीर आज़म साहब का पहली बात तो यह है कि बतौर वज़ीर आज़म फेलियर है, और न सिर्फ फेलियर है बल्कि उसका एतराफ़ है उनका ये जुमला उनकी नाकामी का। और उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि मैं ब्यूरोक्रेसी को जूते मारूंगा, इसका मतलब है कि वो रियासत के अंदर अनारकी की एक फ़ज़ा पैदा करना चाह रहे हैं। कल आप किसी दफ्तर में जाएं और वहाँ पे सरकारी मुलाजिम आपका काम ना करे या आपकी बात ना सुने तो आप उसको जूते मारेंगे? भाई इसके लिए कानून मौजूद है, ज़ाब्ता मौजूद है, स्टेट इसी चीज़ का नाम है, प्राइम मिनिस्टरशिप इसी चीज़ का नाम है। ये तो अजीब व गरीब बात हो गई कि आप कह रहे हैं जी मैं ब्यूरोक्रेसी को जूते मारूंगा। किसको जूते मारेंगे? ये तो आपने एक अजीब तरह का पंडोरा खोल दिया। और जो संजीदा तबके हैं वो मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म के इस बयान पे अभी तक हैरान ही हैं। हमें तो शॉक्ड है कि भाई ये क्या हो रहा है, वज़ीर आज़म कैसे ये बात कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को जूते मारेंगे? ये बड़ी अजीब सी सूरत। अच्छा नहीं साहब, मुझे ये बताएं कि जिस तरह वज़ीर साहब ने कहा कि मैं 4 इनको कॉलें करता हूं और ये मेरी बात नहीं सुनते हैं, मेरी बात नहीं मानते हैं, मेरे अहकामात नहीं मानते हैं, तो इस हवाले से क्या कहते हैं आप? जी, जैसे आपने कहा कि ब्यूरोक्रेसी की तौहीन, पहले तो मैं ये लफ्ज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये ब्यूरोक्रेसी नहीं है, इसका उर्दू तर्जुमा हम लोग करते हैं अफसरशाही, तो बेसिकली सरकारी मुलाजमीन लफ्ज़ कह देना मुनासिब है। देखें, मैंने पहले भी जैसे कहा, यही एक मसला है कि अगर हाकिम वक्त या वज़ीर आज़म जो हैं वो खुद फरमा रहे हैं कि उनकी फ़ोन कॉल्स 4 दफ़ा ब्यूरोक्रेसी या सेक्रेटरीज़ सेक्रेटरीज़ को फ़ोन करते होंगे जो नहीं उठाते, तो 4 दफ़ा अगर वज़ीर आज़म का फ़ोन सेक्रेटरी नहीं उठाता और उस रियासत का सेक्रेटरी जो मतलब 22-23 लाख की टोटल पॉपुलेशन पे आपके पास ढेरों सेक्रेटरी हैं और वो इस हाल तक आपका वज़ीर आज़म का हाल कर रहे हैं, तो वो आवाम का क्या हाल कर रहे होंगे? वज़ीर आज़म साहब चूँकि खुद रियासत में बहुत कम आते हैं और कभी कभार दौरे पे आते हैं, आज भी वो आए हुए हैं मुजफ्फराबाद दौरे पे, तो उनकी जो टीम है और वो जो खुद हैं उनको पता ही नहीं है कि इस वक्त स्टेट के अंदर चल क्या रहा है। इस वक्त स्टेट के अंदर आके अगर आप आम शहरी की हालत देखें या आम रियाया की हालत देखें तो शहरियों के पास आटे का बहरान है, शहरी गैस सिलेंडर के लिए लड़ रहे हैं, शहरियों को बिजली का बहरान का सामना करना पड़ रहा है, पीने का साफ पानी किसी घर में दस्तयाब नहीं है, सेहत की सहूलत कहीं पर दस्तयाब ही नहीं है। और ये जो ब्यूरोक्रेसी
का ये नाम ले रहे हैं और जो सरकारी मुलाजमीन की बात कर रहे हैं, उनका बेड़ा गर्क करने वाले भी यही पॉलिटिशियंस ही हैं। एक ज़माना था कि जब ये जो सरकारी मुलाजमीन थे वो अपने हदूद, कयूद और डेकोरम के अंदर रहते थे, लेकिन बदकिस्मती से रियासत के अंदर चूँकि कोई भी किसी किस्म का भी मैकेनिज़्म या चेक एंड बैलेंस नहीं रह गया हुआ, तो जो सरकारी मुलाजमीन है वो शुतर बेमुहार हैं। आजकल तो सरेआम सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज या दीगर जो ऑफिसरान हैं वो तो सरेआम कह रहे होते हैं, और जी हम तो नून लीग के हैं तो हम अभी अपोजिशन काट रहे हैं, कोई कह रहा है हम पीटी के हैं, कोई कह रहा है हम पीटीआई के हैं। भाई सरकारी मुलाजम कहाँ है? सरकारी मुलाजम तो स्टेट का मुलाजम होता था, अवामी खिदमत गुजार होता था और उसको वो गवर्नमेंट के ताबे चलता था। तो ये जो सूरत हाल चल रही है उस पर ये बड़ा तशवीशनाक बयान है। और अगर माजी की बात करें आप, ब्यूरोक्रेसी की अपनी हालत आज ख़राब है, वरना माजी में अकरम सोहेल, सलीम बिस्मिल साहब या जो दीगर नईम शिराज साहब हो गए, इस तरह के बड़े पढ़े लिखे और जो डेकोरम वाइज आए हुए थे, जो अपने पूरे जो ऑफिशियल तरीक़ाकार है उनके मुताबिक आए हुए थे, तो उन लोगों ने इसलिए बात कर सकते थे। आज आपकी जो है 70% सरकारी मशीनरी है वो तो स्टे पे है, या सरकार या उनको किसी सियासी बंदे ने भर्ती कराया हुआ है, या वो खुद इलीगल तरीके से करके वहाँ तक पहुँचे हुए और स्टे लेके और इन चीज़ों की आड़ लेके तो बैठे हुए। मुझे माज़रत के साथ ये बात कहने दीजिए कि आपके जो इदाराजात हैं जितने, जिनमें ईवान आ गया, जिसमें जितने महकमा जात हैं या दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो सारे अपनी साख और जो अपनी काम करने की सलाहियत है वो खो चुके हुए हैं और पूरी तरह उन पे माफियाज की छाप है। तो वज़ीर आज़म साहब का ये बयान यकीनन काबिल तशवीश, और जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए ये बड़ी एक अलार्मिंग सूरत हाल है और ये एक नया पेंडोरा बॉक्स बरल खुल गया है। सरदार नईम जुगताई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कमेंट्स दिए और इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे हमारा रब्ता रहेगा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि जिस तरह ये तमाम सूरत हाल आपके सामने है कि क्या किस तरह आज़ाद कश्मीर का निज़ाम हुकूमत और किस तरह ये सिस्टम चलाया जा रहा है, और बड़ी अचंभे की बात है और बड़ी हैरत की बात है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो वज़ीर आज़म की बात नहीं मान रही है, सरकारी अफसरान वज़ीर आज़म की बात नहीं मान रहे हैं, वज़ीर आज़म अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा वज़ीर आज़म की बेबसी और कुछ भी नहीं हो सकती है। नाज़रीन, अपने दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। आने वाले प्रोग्राम में मज़ीद हम आपसे हुकूमती जो मामलात हैं उस हवाले से भी आपको जो भी अपडेट होगी उसे आगाह रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।